सुनो, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है आपका, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी मैंने आपको दोनों तरीके की बता दी थी बच्चों पहले, है ना, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी है। तो मोशन की वजह से कौन सी होती है, काइनेटिक, एंड पोटेंशियल की वजह से, पोजीशन की वजह से पोटेंशियल, है ना, और मोशन की वजह से काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एंड पोटेंशियल एनर्जी का कौन सी नेगेटिव नहीं हो सकती है, कौन सी नेगेटिव हो सकती है, चेंज नेगेटिव हो सकता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकता है। समझ में आ गया? ओके, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डेस्ट्रॉयड, नॉर इट कैन बी डेस्ट्रॉयड। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड। इसको सिर्फ हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं हम, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। इसको क्या नहीं कर सकते, क्रिएट और डिस्ट्रॉय। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पंखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में। और जनरेटर क्या करता है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी हमसे लेके उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो एनर्जी का हमेशा क्या होता है, कन्वर्जन। एनर्जी का एक फॉर्म हमेशा दूसरी फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, सो एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक है, दोस्तों देखो, मान लीजिए हमारे पास यहां पर, मैं इसे, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने इसको नीचे फेंक दिया। कहां फेंक दिया, नीचे। अब ये इसकी है ना हाइट h है, ये पूरी हाइट कितनी है इसकी, h। ये पूरी हाइट कितनी है इसकी, h। तो यहां पर जो एनर्जी होगी ना, वो एनर्जी उसकी यहां पर भी होगी, वो एनर्जी उसकी यहां पर भी होगी। हर जगह इसकी एनर्जी सेम ही होगी। समझ आ रहा है बच्चों? इस ऑब्जेक्ट की, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, तो जो एनर्जी उसके पास यहां होगी, वो एनर्जी उसके पास यहां भी होगी। टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, उसके पास यहां भी होगी। तो जैसे मैं 3 पॉइंट कंसीडर करूं ना, जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, हर जगह उसकी एनर्जी सेम ही होगी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है वो, कांस्टेंट। समझ में आ गया? अब सुनो कैसे। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये आपकी h डिस्टेंस है पूरी की पूरी और ये x है, तो तुम मुझे बताओ ये कितनी है, BC कितना हुआ, 100 माइनस x। BC कितना हुआ, 100 माइनस x। ठीक है बच्चों, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को A पोजीशन से, ये हमारे पास पोजीशन A है ना, तो A पोजीशन से जब नीचे गिराएंगे ना, मैं भी A पे खड़ा हूं। कहां पे खड़ा हूं मैं, एट पॉइंट A। एट पॉइंट हम A पर हैं। कौन से पॉइंट पे हम, A पर। तो A पर उसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। कौन सी होगी, सिर्फ पोटेंशियल। काइनेटिक क्या होगी, जीरो। काइनेटिक क्या होगी, जीरो। ए पर सिर्फ क्या होगी बच्चों, पोटेंशियल। देखो ए पॉइंट के जमीन से हाइट है, ऐसे लोअर लेवल से इसकी हाइट है h, तो ए पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। वो कितनी होगी, mgh। क्या होगी, mgh। तो अगर मैं 8 पॉइंट की बात करूं तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कर दूं, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, है ना। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दैट इज टोटल। तो पोटेंशियल कितनी होगी, mgh, और काइनेटिक जीरो, तो दैट इज टोटल। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, दैट इज mgh। mgh कहां पर, A पर। कहां पर, A पर। सही है। लेकिन जब आप B पे आते हैं, कहां पे आते हैं, एट पॉइंट B। एट पॉइंट B, तो B पे आए ना, अभी आपने इसको नीचे फेंका, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, है ना। तो U कितना हो गया हमारा, जीरो। U कितना हो गया हमारा, जीरो, है ना। और हमारा S कितना हो गया, S कितना हो गया, तो लगाओ फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gS। 2gS होता ना, S हमारे h। तो यहाँ पे v स्क्वायर आ गया मेरे पास इतना, ये हो गया मेरे पास जीरो स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 2gx। तो v स्क्वायर कितना हो गया, 2gx। क्या हो गया, हाँ। तो b पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फिर, काइनेटिक एनर्जी एट b। तो क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ ऑफ m v स्क्वायर। तो यहाँ पे 2gx हो गया, सो दैट इज हाफ ऑफ m इनटू में 2gx। इसको इससे कर दो तो कितना हो गया, mgx। mgx कितना हो गया बच्चों, ये mgx। तो ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी b पर। लेकिन पोटेंशियल कितनी हुई b पर, b पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, एट पॉइंट b। एट पॉइंट b पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, दैट इज mgh होता है ना फॉर्मूला। पर जमीन से उस b की हाइट कितनी है, ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी है उसकी, बोलो। ओ सॉरी, 100 थोड़ा आएगा, h माइनस एक्स आएगा। ये h है, क्या है ये, h। तो कितना आएगा बच्चों, h माइनस एक्स। कितना आएगा, तो एंटायर हाइट इज h, एंटायर हाइट इज h, 100 नहीं है। सो दैट इज mg
और ये हो जाएगा हमारे पास H माइनस एक्स, तो अंदर इंटू करो, ये हो जाएगा mgh माइनस के mgx। सो टोटल कितनी होगी हमारे पास बच्चों एनर्जी, टोटल एनर्जी एट बी, तो टोटल एनर्जी एट बी कितनी हुई, काइनेटिक कितनी है, काइनेटिक है mgx एंड पोटेंशियल कितनी है mgh माइनस के mgx, तो इससे इसे काटेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा mgh। अच्छा तुमने से किसी ने नहीं बोला मेरे को वाली बात कि सर यहाँ पे 100 माइनस एक्स कैसे आ गया, आप कितनी बुद्धि चल रही है आपकी, अरे ये पूरा h है, ये पूरा क्या है, तो ये कितना हो h माइनस एक्स, तो वो यू कैन से सर यहाँ 100 कहां से आ गया, सही बच्चों। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई mgh, कितनी हुई mgh। ओके हमारी ए पे कितनी थी एनर्जी mgh थी, और वहां पे भी कितनी है mgh ही है mgh, तो मैंने कैपिटल H लिया है ना, तो कैपिटल H हर जगह ले लो आप, ठीक है। ओके बच्चों अब ऐसी बात करेंगे सी पर, किस बात करेंगे हम सी पर, तो अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, तो सी हम यहां पे आ चुके नीचे, तो यहां पे पोटेंशियल कितनी हो जाएगी जीरो, क्योंकि हाइट तो यहीं से नाप रहे हैं ना, और यहाँ हाइट तो खत्म होगी, यहाँ पे हाइट, तो एट पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो, बट काइनेटिक कितनी हो जाएगी, काइनेटिक बोलो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है काइनेटिक के लिए तो वी स्क्वायर निकाल लो, क्या निकाल लो आप वी स्क्वायर, तो ये पूरा देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2g है ना, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर क्या होगा जीरो 2g, यहाँ पे पूरा का पूरा h लगेगा, पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या होगा h, क्या होगा h, देखो जब यहाँ पे तो x लिया था ना, अब यहाँ पे तो h लेंगे, तो वी स्क्वायर कितना हो गया 2gh, वी स्क्वायर कितना हो गया 2gh, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, दैट इज हाफ ऑफ m वी स्क्वायर, सो दैट इज हाफ ऑफ m यानी कि 2gh, इससे इसे काटेंगे आंसर कितना आ गया mgh। तो टोटल कितनी होगी हमेशा एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होगी जीरो प्लस के mgh, तो आंसर अभी भी कितना आ गया mgh। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है कांस्टेंट, क्या होती है कांस्टेंट, कर दोगे तो ये क्या है हमारी टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है बच्चों कांस्टेंट होती है, जितनी एनर्जी यहाँ होती है उतनी यहाँ होती है, उतनी यहाँ होती है, हर जगह एनर्जी क्या होती है सेम, कर लोगे इसको, बता दूं इसको, ओके अब बता दूं मैं, ठीक है। अब आगे देखो कुछ न्यूमेरिकल्स बता दूं तुम्हें कैसे करने फटाफट इसके, एनर्जी के पावर के, नहीं चलने दो, तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है बच्चों कांस्टेंट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकोगे उसके हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगी कांस्टेंट होगी। अब देखो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में देखो, सम इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो पेपर में आपसे पूछते हैं 100%, सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछेंगे, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन पूछता हूं एनर्जी का, इसका एनर्जी का आपने पढ़ा था, आप पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन में टी, तो W को हम E भी लिख सकते हैं, तो E अपॉन में टी ये होगी हमारी पावर, सो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। वो बोलते हैं हमारे पास एक डिवाइस है, क्या हमारे पास है डिवाइस, ये मान लो हमारे पास कोई डिवाइस है बच्चों, और इसकी जो पावर है ना, इसकी पावर हमारी 10 वॉट है, कितनी हमारी, टाइम ले लेंगे 10 घंटे, ठीक है। तो जब ये 10 घंटे चलेगी डिवाइस तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी, तो लगाओ एनर्जी का फॉर्मूला, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया पावर इनटू टाइम, पावर को हमेशा किलोवाट में यूज करो, ये 10 है इसको 1000 से भाग कर दो, किलोवाट हो गया, और टाइम को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 से 0 0 से 0 कट गया, नीचे 1 0 एक बार पॉइंट लगा दो, 0.1 किलोवाट आवर ऐसे लिख देना आपको, 0.1 किलोवाट आवर, दैट इज वेरी सिंपल। तो एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, पावर इनटू टाइम, तो ये क्या होगी हमारी पावर, ये हो गया हमारा टाइम, पावर इनटू टाइम। ये क्वेश्चन ऐसे बोलेंगे कि हमारे पास है ना 4 डिवाइस है, कितने डिवाइस है 4, वो बोलेंगे ऐसे करके भैया हमारे पास है ना 4 डिवाइसेस है, 4 डिवाइसेस है, और हर एक की जो पावर है ना वो 10 वॉट है, हर एक की पावर कितनी है 10 वॉट है ना, और वो 4 घंटे चलती है, कितने घंटे चलती है 4 घंटे, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए, एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, तो पावर कितनी है हमारे पास 10, पावर कितनी है 10, तो 1000 जरूर रखिए, किलोवाट में चेंज कीजिए, टाइम लिखिए 4, तो कितना हो गया हमारे पास 0 से 0 काटेंगे, ये हो गया 4, नीचे आ गई 2 0, तो 2 के बाद ऊपर से पॉइंट लगा दो, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, तो ये हो गया किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, तो इतनी होगी एनर्जी, क्या होगी इतनी एनर्जी। लेकिन चूंकि डिवाइसेस 4 है, 4 के लिए इंटू कर दीजिए, 4 डिवाइसेस के लिए, किसके लिए 4 डिवाइसेस के लिए क्या कर देंगे 4 से इंटू, तो हो गया 0.04 इंटू 4, तो आंसर हो जाएगा 4 चौक 16, 2 के बाद लग गया पॉइंट है ना, तो इतना क्या गया किलोवाट आवर, ठीक है। कभी कभार ना कॉस्ट भी दे देते हैं वो, कि कॉस्ट है 3 रुपए पर यूनिट, 3 रुपए पर यूनिट, देखो ये 1 यूनिट है ना,
किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट होता है, कभी कभी कॉस देंगे तो कॉस को इससे इंटू कर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो कॉस क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 0.16 इंटू में 3 कहां जाएगा 0.48, अभी रुपीज में आ गए, इसमें आ गए रुपीज में, मतलब 3 रुपए पर यूनिट का कॉस्ट है, तो इतने का कॉस्ट क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे बुक के अंदर भी है, ठीक है बिल्कुल ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस की हमारे पास बस क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। अब ये डिवाइस है, हम सबने बोला एक डिवाइस है, उसकी पावर इतनी है, उसका टाइम कितना, तो उसका एनर्जी निकालना है उसका एनर्जी, और एक कल पता चल जाएगा कल टेस्ट किसने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो ये ऐसे बोलेगा 4 डिवाइसेस है, बिल्कुल फोकस नहीं पे रखिए, 4 डिवाइसेस है, एक का पावर इतना है 4 घंटे चलती है, 4 डिवाइसेस है ना, तो पहले आप एनर्जी निकालो, 4 डिवाइसेस है तो 4 से इंटू कर दो, और कॉस्ट है तो पैसे से इंटू कर दो, लास्ट में रुपीज में लिख दो आंसर, कर लोगे श्योर ना। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों जल्दी से फटाफट। देखो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन बुक में है, एग्जांपल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक ये लड़की है और ये कोई लड़की बी है, ये दो बच्चे हैं ए और बी, ए और बी, और दोनों का जो वेट है ना वो 400 न्यूटन है, इसका वेट भी 400 न्यूटन है बच्चों, और इसका वेट भी 400 न्यूटन है, इसका वेट भी कितना है 400 न्यूटन, दोनों का वेट 400 न्यूटन है, ठीक है। ये दो अब मान लो रस्सी पे चढ़ रहे हैं, किस पे चढ़ रहे हैं, रस्सी पे, तो ये मान लो 50 सेकंड ले रही है चलने में और ये 20 सेकंड ले रही है चढ़ने में, ठीक है। तो किसकी पावर ज्यादा है बच्चों, जब भी दो चीजों को कंपेयर करते हैं ना तो एक चीज सेम कर देते हैं, एक चीज क्या करते हैं सेम। तो हमने यहाँ पे क्या सेम कर दिया, वेट क्या सेम कर दिया कि एक लड़की जो ए है इसका वेट है 400 न्यूटन और ये रस्सी पे चढ़ रही है, और जो बी लड़की है उसका वेट भी 400 न्यूटन है। भी कंपेयर तो तभी करोगे दोनों की शक्ति सेम रखोगे, ऐसा थोड़ा कि एक को आगे रख दिया को पीछे रख दिया, कंपेयर करते समय दोनों को हर सेम पोजीशन पे कर देते हैं। तो एक का वेट कितना है 400 न्यूटन, इसका कितना है, दोनों का 400 न्यूटन है, एक 50 सेकंड ले रही है एक 20 सेकंड ले रही है, ठीक है। देखो तो कौन सी ज्यादा पावर खर्च करेगी, किसकी पावर ज्यादा खर्च होगी। तो हमने लिखा 4 गर्ल्स ए के लिए, ये जो लड़की ए है इसके लिखा कि भैया इसकी जो इसका जो वेट है ना वो 400 न्यूटन है, कितना है 400 न्यूटन, और समय कितना लग रहा है इसको 50 सेकंड। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है W/T, W/T, लेकिन W होती है एनर्जी, तो W को आप E भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, W को लिख सकते हो E, लेकिन E का जो अच्छा चलो एनर्जी होती है, अब यहाँ पे जो एनर्जी होती है ना, यहाँ पे एनर्जी को लिखेंगे mgh अपॉन में T, अपॉन में T, ठीक है बच्चों, mgh अपॉन में T। और यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मान लो ये जो हाइट है जिस हाइट पे वो चढ़ रही है उस हाइट को भी मैं सेम कर देता हूँ उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन है ये। तो हाइट जो दी गई है आपको इसके अंदर, एक 20 सेकंड ले रही है, एक 50 सेकंड ले रही है, 8 मीटर की हाइट है, हाइट कितनी है जिस रस्सी पे चढ़ रहे हैं ना, तो लेंथ ऑफ द रोप कितनी है इसमें 8 मीटर, तो जिस रस्सी पे वो चढ़ रहे हैं उसकी हाइट कितनी है 8 मीटर, तो यहाँ पे कितनी है बच्चों 8 मीटर उस रस्सी की लंबाई जिस पे दोनों चढ़ रहे हैं। तो देखो mg है पूरा का पूरा न्यूटन है, mg क्या होता है न्यूटन, तो यहाँ पे 400 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 400, और रस्सी की लंबाई कितनी है 8, और टाइम कितना है यहाँ पे बच्चों, टाइम है यहाँ पे 50 सेकंड, तो इसको इससे काटेंगे इसको इससे काटेंगे तो 64 वॉट आ गई, आ गई हाँ। तो पहली वाली लड़की की पावर कितनी आ गई 64 वॉट, 64 वॉट। एंड 4 गर्ल बी के लिए निकाल लो, ठीक है, किसके लिए 4 गर्ल बी के लिए, तो बी के लिए ओके, बी के लिए हमने निकाला उसका टाइम कितना है 20 सेकंड, टाइम कितना है, एच उसका अभी भी 8 मीटर ही है और एनजी उसका अभी भी 400 न्यूटन ही है, तो उसकी पावर का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे W/T, W/, और जिस क्वेश्चन में हाइट गिवन होता है ना तो उसमें W को mgh से रिप्लेस कर दो, W की जगह लिख दो आप mgh डिवाइड बाय T, और mgh क्या होता है पूरा न्यूटन, क्या होता है पूरा, तो न्यूटन की जगह mg रख दो 400, और हाइट कितनी है उसकी 8, और T कितना है उसका 20, कितना है, तो इसको इससे काटो इसको इससे काटो, तो इसकी पावर कितनी आ गई 160 वॉट, 160 वॉट। तो लड़की जो B है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर A से ज्यादा है बच्चों, B की पावर A से ज्यादा है। सो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कर लोगे। एक क्वेश्चन होता है तुम्हारे एग्जांपल में, ये भी आता है पेपर में, वो सीढ़ियों पे चढ़ता है ना एक लड़का, बता दो इसको, कर लो बच्चों। तो क्वेश्चन आएगा 100%, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये करके देखना, प्रैक्टिस आ जाएगा आपको, ठीक है, कि दोनों की पावर निकालो। तो पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जब हाइट गिवन होगी W/T, और W की जगह वेरी गुड mgh, W की जगह mgh/T, ठीक है बच्चों। और एक और क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे बोल रहा है मुझसे कि एक आदमी जिसका मास है 50 किलो और वो स्टेयर केस पे चढ़ रहा है, उसमें 45 स्टेप्स हैं और 9 सेकंड में चढ़ता है। देखो बच्चों यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई आदमी है, इसका मास कितना है बच्चों, इसका मास है यहाँ पर 50 केजी, कितना मास है इसका यहाँ पर 50 केजी, ठीक है बच्चों, और वो 45 स्टेप चढ़ रहा है, मतलब सीढ़ियां चढ़ रहा है 45 स्टेप हो सीढ़ी के अंदर, तो यहाँ पे 9 सेकंड में चलता है, तो टी की वैल्यू 9 सेकंड होगी और ये 45 स्टेप्स हो गए, ठीक है। स्टेयर केस क्या है बच्चों, स्टेयर केस STAIRCASE,
और एक स्टेयरकेस की जो हाइट है वो कितनी है, एक स्टेयरकेस की हाइट है एक स्टेप की जो हाइट है, एक स्टेप की जो हाइट है 15 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ ईच स्टेप, हाइट जो है वो कितनी है बच्चों, हाइट ऑफ ईच स्टेप वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है हमें, क्वेश्चन मुझसे बोला है जी का 10 वैल्यू ले लो और पावर निकाल दो। जी का वैल्यू क्या लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मुझसे पूछा है पावर, क्या पूछा मुझसे पावर। तो समझ गए ना पावर का फॉर्मूला, बोलो। देखो इस क्वेश्चन में हाइट निकालनी है वैसे आपको। देखो क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है ना, आप लिखो कि सर टी की वैल्यू हो गई 9 सेकंड, टी की वैल्यू क्या हो गई, हाइट कैसे निकालेंगे, 45 स्टेप है ना, एक स्टेप की हाइट 15 है, तो 45 गुणा में 15 है ना। ओके आगे बोलो, डिवाइड बाई 100, 100 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 45 गुणा 15, तो 5 से काटो, 5 या 15, 5 दूनी 10, काट दिया तो कितना आ गया 135, 135 डिवाइड बाई क्या होगा 20, तो ये कितना होगी मीटर। इतनी हाइट हमने ले ली, ले ली हाइट, हाइट अरे मोटी सी बात है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके हाइट आ गई ना। एक स्टेप की हाइट इतनी है 45 स्टेप है, एक स्टेप की हाइट इतनी है 45 स्टेप है, टोटल हाइट आ गई। और पावर का जब हाइट की बना तो पावर का कौन सा फॉर्मूला, हाँ डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू बाई टी, एंड डब्ल्यू की जगह एम जी एच, बहुत बढ़िया, डब्ल्यू की जगह एम जी एच बाई टी। ओके एम की जगह बोलो 50, जो चीज केजी में वो एम में, और जो चीज मीटर पर सेकंड स्क्वायर में वो ये है। और हाइट कितनी है, हाइट ये 135 अपॉन में 20, और टाइम कितना बताओ, टाइम 9 सेकंड है, टाइम क्या है 9 सेकंड। तो इसको इससे काट दो, 0 से 0 काट दो, काट दिया, एंड 2 से इसको काट दो, कितना आ गया 25, क्या आ गया 25। तो बच्चों 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से काट दो, 3 किससे कर दो, 3 पंजे 15 45, तो 15 5 75 का 5 कहां से लगे 7, 15 दूनी 30, 375 वॉट, 375 वॉट। तो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता है वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये स्टेयरकेस वाला क्वेश्चन, ये लड़की जो रस्सी पे चढ़ रही है उसका क्वेश्चन, यही पेपर में स्पेशल क्वेश्चन मिल जाता है आपको, ये बहुत इजी है, कर लोगे, श्योर हो। ओके जैसे एक और क्वेश्चन देखो मैं, अब क्वेश्चन बस आपको पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, क्या चीज कौन चीज कहां पुट करनी है वो कहां आना चाहिए, उसके बात बाकी सब तो हो गया है। एक और क्वेश्चन देख लो, बता दो इसको, ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लो जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है मुझसे इसमें, देखो मैंने अभी करवाया था, ये बहुत आता है एग्जाम के अंदर आपके, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार, ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द वर्क टू बी डन, कितना वर्क करा जाएगा टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार। अगर हमें एक कार की टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार, व्हाट इज द वर्क टू बी डन, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार। अगर हमें कार की वेलोसिटी को बढ़ाना है, ऑफ मास, उसका मास है 1500 kg, तो व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार ऑफ मास 15 kg फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार की वेलोसिटी को मुझे 30 से 60 करना है, 30 से 60, तो कितना वर्क हम उसके ऊपर करेंगे, कितना करना है उसकी वेलोसिटी को 30 से 60 बच्चों, तो कितना वर्क करेंगे। तो समझ में आ गया कैसा क्वेश्चन है, अभी पीछे करवाया था, 2 वेलोसिटी 1 मास, पता चल गया ना। तो इसमें मास कितना बच्चों, मास है आपका 1500 kg, 1500 जो पहले लिखा होता है उसे क्या कहते हैं यू, तो यू कितना है इसमें 30, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 6 पंजे 30 हो गया, 6 3 18, ये हो गया 25/3, ये हो गया मीटर पर सेकंड, है ना। और v कितना हो गया हमारे इसके अंदर बच्चों 60 हो गया, ये 5/18 हो गया, 6 से काट दो, 6 दाम 7, 6 3 18, तो ये हो गया बच्चों 50/3, 50/3। तो लगाओ w का फॉर्मूला, तो w क्या हो गया बच्चों, हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सो इट इज हाफ ऑफ m कितना हमारे यहाँ पे 1500, और v कितना है हमारे यहाँ पे, ये 50/3 का स्क्वायर और माइनस के 25/3 का होल स्क्वायर, 25/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, कर लोगे। तो ये कितना आ गया हमारे यहाँ पर, ये आ गया 1/2, ये आ गया हमारे यहाँ पे 1500, है ना, तो ये कितना आ गया 2500/9, ये कितना आ गया हमारे पास 2500/9, और ये कितना आ गया हमारे पास 625/9, 625/9, तो 9 बाहर ले लेंगे ना हम, तो ये कितना आ गया 1/2 इंटू में क्या आ गया 1500, 9 को बाहर ले लो, 2500 में से 625 माइनस कर दो, कितना आ गया, माइनस करके देख लो यहाँ पे है 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 14 में से 6 गए 8, 1875, कितना आंसर आ गया बच्चों 1875, 18, तो 2 से इसे काट लो, 2 7 14, 2 5 10, 3 से इसे काट लो, 3 दूनी 6, 3 5 10, ये 0, 3 दूनी 6, 3 5 15 0, 3 3 9, ये कट जाएगा 3 से, 3 6 18, हाँ 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15,
तो 25 पंजे 125 का 5 कहां से लगे 12, 25 दूनी 50 और 12 62 का 2 का कहां से लगे 6, 25 6 150 और 6 156 100 पीछे लगा दो 0, पीछे का लगा दो 0। सही बच्चों, सो 1563250 आया है। दोबारा मल्टीप्लाई करके देखें, 25 पंजे 125 का 5 कहां से लगे 12, 25 दूनी 50 और 12 62 का 2, 50 और 12 62 का 2 कहां से लगे 6, 25 6 150 और 6 156 ठीक है बच्चों, कर लोगे। तो इनका थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, ठीक है, हमने कैलकुलेशन करा, थोड़ा मैच कर लेते हैं। 6 पंजे 30, 6 3 18, 25 बटे 9, 6 दाम 60, 6 3 18, 50 बटे 3, ठीक है, 50 बटे 3, 25 का स्क्वायर 625, 50 का स्क्वायर 25 9 1500, ठीक है, ठीक। बता दो इसको, किस में लिख देंगे इस आंसर को हम, जूल में, किस में लिख देंगे इस आंसर को हम, जूल में। तो ये क्वेश्चंस हैं, इजी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, एक एग्जांपल हमारा 10.2 है, जो हमसे कह रहा है कि एक पोर्टर है, ये एग्जांपल 10.2 है बच्चों, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एग्जांपल 10.2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे कि एक पोर्टर है, उसने एक सामान को उठा रखा है, 15 किलो के सामान को उठा रखा है ग्राउंड से, अपने हेड पे रख रखा है। तो मास कितना है इसमें, 15, जो चीज केजी में है ना वो मास है। तो मास कितना है इसके अंदर, 15 केजी, मास कितना है इसके अंदर, 15 केजी। तो मास को उठा रखा है और वो ना ग्राउंड अपने हेड पे उसका जो सामान को उठा के अपने हेड पे रख रखा है 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे हो, जो चीज मीटर में होता होगी हाइट, क्या होगी वो हाइट, है ना, 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। और क्वेश्चन है मुझसे क्या है, इसलिए वर्क निकालो, क्या निकालो, वर्क। तो देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क जिसमें हाइट गिवन हो, समझ गए ना आप, mgh, ये तो बता, जो हाइट गिवन हो तो वर्क mgh, ठीक है। तो मास कितना बच्चों 15, एंड जी की वैल्यू देख लो कितनी रखी है, 9.8 ले लो, और एम की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू 1.5, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो, सबको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आएगा लिख देना, ठीक है बच्चों, करोगे मल्टीप्लाई। तो जो भी आंसर आएगा किसमें लिख देना आप, जूल में, किसमें लिख देना आप, जूल में। सो दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर। तो जो ध्यान रखें, जिस क्वेश्चन में हाइट गिवन है और आपसे वर्क पूछा है, mgh, एनर्जी ही वर्क होता है, वर्क की एनर्जी ही वर्क, mgh कर लोगे। ओके बच्चों, तो हो गई है एंड क्लास, कल होगा इसका टेस्ट, ठीक है।